आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि आखिर ये नस्तूरा कौन था। और उसने जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन कैसे पहचान गया, जबकि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया था। आइए आज हम नस्तूरा के बारे में जानते हैं और कदीम अरब की तारीख के उराक उलटते हैं। शाम शुरू से ही अहले अरब की तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ था। अहले अरब के ज़्यादातर तिजारती काफ़िले शाम, बसरा और फिर इधर से उर्द गिर्द के इलाकों में निकल जाते थे। बसरा के बाज़ार में एक बहुत कदीम खानका भी थी और इस खानका के बिल्कुल सामने एक दरख्त भी था। खानका का राहिब, जिसका नाम नस्तूरा था, अक्सर खानका से बाहर निकल कर इस दरख्त को देखता और फिर कुछ सोचती हुई निगाहों से आसमान की तरफ नज़र उठाता और फिर खानका में गुम हो जाता। उसके इल्म में था कि अहले अरब के काफ़िले यहाँ आते हैं, मगर उसने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। एक दिन हस्बे मामूल वो अपनी खानका से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। ये वही वक़्त था जब उसने मुख्तलिफ़ इलाकों के तजारती काफ़िलों को बसरा बाज़ार में आते हुए देखा। इन्हीं में से एक काफ़िले से एक बेहद खूबसूरत व हसीन नौजवान, जिसके चेहरे से पाकीज़गी और मतानत नुमायाँ होती थी और उसकी चाल ढाल में एक वक़ार और संजीदगी थी। वो अपने तजारती काफ़िले से उतरे और उस दरख्त के साए में आराम के लिए बैठ गए। नस्तूरा ने जैसे ही ये मंज़र देखा तो वो चौंक उठा। उसने उस नौजवान के साथ मौजूद एक ग़ुलाम को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और ये शख्स कौन है? नस्तूरा सवालात तो ग़ुलाम से कर रहा था, मगर निगाहें दरख्त के मौजूद उस शख्स के चेहरे पर जमी हुई थी। गुलाम ने बताया, हम हरमे पाक यानी कि मक्का से आए हैं। ये कुरैशी हैं और इनके अबाओ इजाद बनी हाशिम कहलाते हैं। नस्तूरा ने पूछा, इनके वालिद कहाँ हैं? गुलाम ने जवाब दिया, वो तो इनकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे। फिर नस्तूरा ने पूछा, इनकी वालिदा कहाँ हैं? जिस पर गुलाम ने जवाब दिया, अभी ये छोटे ही थे तो उनकी वालिदा भी फौत होगी। फिर नस्तूरा ने पूछा, इनके बहन भाइयों की मुझे तादाद बताओ। जिस पर नस्तूरा ने कहा, इनका कोई बहन भाई नहीं है। ये सब कुछ सुनते ही नस्तूरा के चेहरे पर हिजान की कैफियत तारी होगी। फिर पूछने लगा, इनकी आंखों में सुर्खी क्यों रहती है? क्या इनकी आंखें खराब हैं? जिस पर गुलाम ने जवाब दिया, नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में मुस्तकिल ऐसे ही रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, बेशक ये वही हैं, ये वही हैं। गुलाम ने पूछा, कौन वही? नस्तूरा ने जवाब दिया, आखिरी पैगंबर। काश मैं वो ज़माना पा सकता जब इनको ज़हूर का हुक्म मिलेगा। इसके बाद वो उस नौजवान यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सर का बोसा लिया, कदमों को चूमा और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में किया है। फिर बोला, आप में वो तमाम निशानियाँ मौजूद हैं जो तौरात में आखिरी नबी अहमद के मुतल्लिक है। अगर आप पसंद करें तो अपने कंधे से ज़रा कमीज़ सरका दें। जिस पर नौजवान यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे से कमीज़ सरका दी। दस्तूरा ने वहाँ पर मोहर नबूवत को जगमगाते हुए देखा और उसे चूमने लगा। फिर आपके सामने दो जानू होकर बैठ गया और बोला, आप यानी अहमद के मतलब ईसा इब्ने मरियम ने खुशखबरी दी थी और कहा था कि इस दरख्त के नीचे मेरे बाद कोई नहीं बैठ सकेगा, यानी कि कोई आम इंसान नहीं बैठेगा, बल्कि ये किसी इंसान को उस दरख्त के नीचे बैठने की इजाज़त ही नहीं होगी। सिर्फ इस पैगंबर के जो उम्मी, हाशमी, मक्की और अरबी होंगे और रोज़े क़यामत हौज़े कौसर और शफ़ाअत करने वाले होंगे। काश मैं वक़्त पाता जब आपको ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा तो मैं आप पर ज़रूर ईमान ले आता। फिर नस्तूरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक हो सकता खूब खातर मदारत की। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और आइए अल्लाह ताला का लाखों नहीं करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत से पैदा फरमाकर उम्मती होने का शर्फ़ अता फ़रमाया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।